मूवी की स्टार्टिंग में हम एक इंटरव्यू देखते हैं जिसमें बता रहे थे कि हमने कैंसर का रामबाण इलाज ढूंढ लिया है और उसे 10,000 कैंसर पेशेंट पर टेस्ट भी किया है, जहां सभी कैंसर से ठीक भी हो गए हैं। जिसके कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट अपनी वाइफ और बेटी के साथ कार से एयरपोर्ट की तरफ जल्दी में जा रहे थे। जब वो एयरपोर्ट पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि शहर के सभी लोग एयरपोर्ट पर ही आए थे, क्योंकि वो सभी अपनी जान बचाकर शहर को छोड़कर बाहर निकलना चाहते थे। दरअसल जिन 10,000 कैंसर पेशेंट को सुधारा गया था वो कुछ दिनों तक ही ठीक रहे, पर कैंसर मेडिसिन का रिएक्शन उल्टा हुआ और वो सभी वैम्पायर म्यूटेंट में बदल गए। वो सूरज की रोशनी में नहीं जा सकते क्योंकि वो बाहर जाते ही जल जाया करते थे, इसलिए उन्हें डार्क सीकर कहा जाने लगा, जो रात के समय बाहर निकलकर इंसानों का शिकार करके उन्हें खा जाया करते थे। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी वाले सभी लोगों को चेक कर रहे थे और सिर्फ उसे ही शहर से बाहर जाने दिया जा रहा था जो कि इन्फेक्टेड ना हो। रॉबर्ट की फैमिली इन्फेक्टेड नहीं थी, इसीलिए लिए उन्हें आगे भेजा जाता है। आगे जाकर मिलिट्री वाले डॉक्टर रॉबर्ट को कहते हैं कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, आपको यही बीमारी का इलाज ढूंढना है। इसलिए उसकी वाइफ और बच्ची को हेलीकॉप्टर में बिठा दिया जाता है। पर टेक ऑफ होते ही दूसरी तरफ के हेलीकॉप्टर पर डार्क सीकर हमला कर देते हैं और हादसे में वो दोनों ही हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाते हैं, जिसमें कि उसकी बीवी और बच्ची दोनों ही मारे जाते हैं। ये सब अपनी आंखों के सामने देख रॉबर्ट पूरी तरह से टूट चुका था। यहाँ से फिर सीन सीधा 3 साल बाद का दिखाया जाता है, जहाँ वायरस ने पूरी दुनिया पर कहर ढाया है और कुछ चंद लोग ही जिंदा बचे हैं, बाकी सभी लोग डार्क सीकर बन चुके हैं। तब रॉबर्ट को हम देखते हैं जो कि अकेला बचा हुआ था। वो अपने कुत्ते सैम के साथ कार से एक हिरण का शिकार कर रहा था। हिरण को वो गोली मारने वाला था कि तभी एक शेरनी हिरण पर अटैक कर देती है। उसी वक्त शेरनी का पूरा परिवार भी वहां आता है, पर रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म बजने लगता है, जिसे देखकर वो जल्दी से घर की ओर जाने लगता है, क्योंकि अंधेरा होने के बाद डार्क सीकर बाहर निकलकर शिकार करने लगेंगे। इसीलिए वो अपने कुत्ते सैम के साथ अपने घर पर लौट आता है और अंधेरा होने से पहले अपने घर के सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है और लाइट भी बुझा देता है, जिससे कि डार्क सीकर को उनकी भनक ना लगे। इसके बाद रॉबर्ट अपने डॉग सैम के साथ बाथ टब में जाकर सो जाता है। अगली सुबह रॉबर्ट उठता है और जिम करता है और लैब में जाता है, जहां वो वायरस पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। लैब में उसने बहुत सारे इन्फेक्टेड चूहों को पकड़ के रखा था, जिनमें से एक पर उसने बनाए हुए वैक्सीन का अच्छा असर दिख रहा था। वो चूहा नॉर्मल हो चुका था, जिसके बाद उसे इस एंटीडोट को किसी डार्क सीकर पर टेस्ट करना था। तब वो सैम के साथ बाहर जाता है और रोज की तरह रेडियो पर मैसेज डालता है कि अगर कोई इंसान जिंदा हो तो इस अनाउंसमेंट को सुनकर मुझे दिन के समय साउथ स्ट्रीट ब्रिज पर आकर मिले। मैं आपको खाना और रहने के लिए घर दे सकता हूँ। वो शहर में टाइम पास कर रहा था। तब सैम की नजर एक हिरण पर जाती है, जिसका पीछा सैम करता है, पर वही हिरण भागते हुए एक अंधेरी जगह में घुस जाता है, जिसके पीछे सैम भी चला गया था। तब सैम को ढूंढने रॉबर्ट भी पीछे आता है। उसे वो एक टेबल के नीचे डरा हुआ बैठा दिखता है। तभी पीछे से एक डार्क सीकर उस पर हमला कर देता है, पर वो उसका गेम बजा देता है और वहां से पहली फुर्सत में वो भाग के वहां से बाहर आने लगते हैं, जहां गोलियों की आवाज की वजह से बाकी डार्क सीकर भी उनके पीछे लगे हुए थे। वो उन्हें पकड़ने ही वाले थे, पर तभी रॉबर्ट और सैम खिड़की तोड़कर बाहर कूद जाते हैं। बाहर धूप में आने से डार्क सीकर जलने लगते हैं। तब रॉबर्ट को एक आइडिया आता है। वो एक फंदा बनाने का सोचता है और सैम को सबसे पहले कार में बंद कर देता है और फंदे को बनाकर उस अंधेरी जगह में डालता है, जहां फंदे में एक डार्क सीकर फंस भी जाता है, जिस पर रॉबर्ट अब एंटीडोट चेक कर सकता था। वह उसे बेहोश कर देता है, पर तभी दूसरा डार्क सीकर भी उसके सामने आता है और रॉबर्ट पर चिल्लाने लगता है कि मानो वो कह रहा हो कि उसे छोड़ दो। पर रॉबर्ट उसे अपनी लैब में ले आता है और एंटीडोट उसे देता है। उसे पहले तो सब ठीक लग रहा था और वो नॉर्मल भी होता जा रहा था। उसकी बॉडी पर उसे एक बटरफ्लाई का टैटू भी दिखता है और रॉबर्ट की वैक्सीन भी काम कर रही थी। मगर कुछ ही देर बाद दवाई का असर बस कुछ ही समय तक रहा और अब वो फिर डार्क सीकर फिर से बन चुका था। ये देखकर रॉबर्ट की उम्मीदें टूट गई थी, जिसके बाद वो दूसरे दिन सैम के साथ शिकार ढूंढ रहा था। तब वो रास्ते के बीचों बीच एक स्टैचू को बाहर खड़ा देखता है। उसे तब वो अजीब लगता है और वो गुस्से में स्टैचू पर गोलियां चलाकर उसे नीचे गिरा देता है, जिससे कि स्टैचू से पानी निकलने लगा था। पर जब स्टैचू के पास रॉबर्ट जाता है तो वो भी एक फंदे में फंस जाता है और बेहोश हो जाता है। ये फंदा उस डार्क सीकर ने लगाया था, जो कि उस दिन रॉबर्ट पर चिल्ला रहा था।
शाम होते ही रॉबर्ट की घड़ी का अलार्म फिर बज उठा और वो जाग गया। वो देखता है कि वो ऊपर उल्टा लटका है और तब वो जल्दी से रस्सी को काटता है, पर जल्दबाजी में उसका चाकू पैर में घुस जाता है। दूसरी तरफ अंधेरा भी हो रहा था और वही डार्क सीकर अपने म्यूटेंट कुत्तों के साथ उसके सामने खड़ा था। तब रॉबर्ट कार की तरफ जाने लगता है, पर कुछ ही देर बाद पूरी तरह से सूरज डूब गया था। तब डार्क सीकर अपने कुत्तों को रॉबर्ट पर छोड़ देता है। वो कुत्ते रॉबर्ट पर और सैम पर अटैक कर देते हैं, पर रॉबर्ट उनका भी गेम बजा देता है। इसी लड़ाई में सैम इन्फेक्टेड हो चुका था क्योंकि एक कुत्ते ने उसे काट लिया था। रॉबर्ट उसे घर लाकर वैक्सीन लगाता है, पर अब काफी देर हो चुकी थी। सैम धीरे धीरे डार्क सीकर में बदलने लगा था और वो रॉबर्ट पर अटैक करने ही वाला था। तब मजबूरी में रॉबर्ट को गला घोटकर सैम को मारना पड़ता है। सैम की मौत के कारण वो काफी दुखी था क्योंकि पूरी दुनिया में रॉबर्ट का सैम के अलावा और कोई भी नहीं बचा था। वो पूरी तरह से अकेला हो चुका था। उसने सैम को बचपन से पाला था। रात में रॉबर्ट अपने सैम का बदला लेने निकलता है और जो भी डार्क सीकर उसके कार के आगे आता वो उसे उड़ा देता है, लेकिन कार का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से वो जख्मी हो जाता है और कार में फंस जाता है। जहां डार्क सीकर उस पर हमला करने ही वाले थे कि अचानक एक तेज रोशनी वहां पड़ती है, जिसे देख सभी डार्क सीकर वहां से भाग जाते हैं और रॉबर्ट बच जाता है। तब रॉबर्ट के पास एक लड़की आकर पूछती है कि आप कहां पर रहते हैं। तब वो उसे अपना एड्रेस बताता है और बेहोश हो जाता है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने घर में एक लड़की और उसके बच्चे को देखता है, जो कि उससे बताती है कि हमने आपका मैसेज सुना था और ब्रिज पर दिन भर आपका इंतजार भी किया, पर आप आए ही नहीं। रात में हमें आप मिले और हमने ही आपकी जान बचाई थी, जो कि अपना नाम एना बताती है। वो रॉबर्ट को बताती है कि हम बस 2 ही बचे हैं और हमारे बाकी के साथियों को डार्क सीकर चबा गए और वो वोलमोड नाम की जगह पर जा रहे हैं, जहां बचे हुए बहुत सारे लोग हैं। ये सुनकर रॉबर्ट कहता है कि ऐसे कोई भी जगह है ही नहीं। तब एना बोलती है कि पहाड़ों में ऐसी जगह है क्योंकि ये वायरस और डार्क सीकर ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकते। तब रॉबर्ट गुस्से में उसे बहुत कुछ सुना देता है और शाम को रॉबर्ट लैब में जाता है और डार्क सीकर को बर्फ पर लेटा के उसे एंटीडोट देता है। और तब वहां पर एना भी आती है और उसे पूछती है कि क्या ऐसा करने से फिर से ये इंसान बन जाएगा। तब रॉबर्ट कहता है कि शायद ये एंटीडोट ठंड में काम करे और इसे नॉर्मल बना दे। रात में रॉबर्ट सभी दरवाजे खिड़कियां बंद कर देता है, पर तभी उसे काफी सारे डार्क सीकर्स की आवाज आने लगती है। वो एना से पूछता है कि तुम मुझे किस समय पर घर लाई थी। तब वो कहती है कि सुबह होने ही वाली थी। ये सुनकर रॉबर्ट समझ चुका था कि उन सभी डार्क सीकर्स को हमारे ठिकाने के बारे में पता चल चुका है। तब रॉबर्ट ने जो घर के आसपास बम लगाए थे वो उन्हें ब्लास्ट करने लगता है, जिसमें काफी सारे डार्क सीकर्स मारे जाते हैं, पर उनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। वो कई डार्क सीकर्स को मार डालता है और जान बचाने के लिए लैब में चला जाता है। लैब में वो देखते हैं कि उस डार्क सीकर पर वैक्सीन का असर होने लगा था और वो ठीक भी हो रही थी और उन्हें इस वायरस का एंटीडोट भी मिल चुका था। लेकिन तभी वहां पर तेजी से डार्क सीकर्स आ जाते हैं और तब ये देखकर रॉबर्ट जल्दी से लैब का बुलेट प्रूफ ग्लास का दरवाजा बंद कर देता है। और तब डार्क सीकर का बॉस वहां पर आता है और वो गुस्से में जोर जोर से ग्लास पर टक्कर मारने लगता है, जिससे उस ग्लास पर बटरफ्लाई की डिजाइन बन जाती है। तब रॉबर्ट समझ जाता है कि वो उसी डार्क सीकर को वापस मांग रहा है जो कि उनके कब्जे में है और ये उसकी पार्टनर है। इसलिए रॉबर्ट उसे बाहर लाता है और डार्क सीकर के बॉस को उसे सौंप देता है और उसका थोड़ा सा खून भी ले लेता है, जिससे कि उसे होश भी आ जाता है। इसके बाद वो उसे लेकर वहां से चला जाता है और वो किसी पर भी हमला नहीं करता। अगली सुबह रॉबर्ट एना और उसकी बेटी के साथ वोलमोड की तरफ निकल जाते हैं और अब उनके पास इस वायरस का एंटीडोट भी था और यही मूवी का एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।